So in previous market analysis video, I gave you few important dates, few important levels. In fact, I told you exactly कि अगर इस दिन ऐसा हो तो ऐसा करना है, उस दिन वैसा हो तो वैसा करना है. मार्केट वेंट एज पर आर प्लान. कुछ मॉडिफिकेशंस मुझे करनी पड़ी जिनको कि मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया कि एट वट टाइम आई वेंट लॉन्ग, एट वट टाइम आई वेंट शॉर्ट, कब प्रॉफिट बुकिंग करी और क्या क्या चीज़ें किस हिसाब से रही. सो टेलीग्राम का तो जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा. दैट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. Up now, I believe it's the time to give you a major update about the market cycle, because I believe शायद कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स अब आने वाली हैं जिनके बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए, और कुछ इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो चार्ट के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं उनके बारे में भी अब आपको पता होना चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. Very warm greeting traders. I am Om Sharma from the Technical Masters Academy and I welcome you all to this brand new market analysis video. In this video we'll be providing you with the major levels कि अगर ये levels टूटते हैं तो market किस direction में कहाँ तक जा सकता है. ध्यान से सुनना सब levels को. मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कब मार्केट के अंदर व्यू थोड़ा सा बुलिश हो सकता है, कब मार्केट के अंदर व्यू थोड़ा सा बेयरिश हो सकता है. देखिए, अभी करंट सिनेरियो अगर मैं चेक करूं तो करंटली निफ्टी हैज क्लोज्ड एट 19434.55. नो डाउट, कोई बात नहीं. अगर 19500 के ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट होता है हमारा निफ्टी, अगर ऐसा होता है कि निफ्टी हमारा 19500 के ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट होता है तो निफ्टी के लिए ना सीधा लेवल्स ओपन अप हो जाएंगे 19678 के लिए. यू विल सी अ गुड रैली ऑफ समवेयर अराउंड 180 पॉइंट्स. ठीक है, तो वहां पे आप एक बुलिश एक्सपोजर डाल सकते हो. अनडाउटेडली आपको उसके ऊपर कोई सेकंड थॉट करने की जरूरत नहीं है. दूसरा सिनेरियो, अगर 19678 डिसिसिवली ब्रेक होता है, देखो मैं एकदम प्रिसाइज लेवल बता रहा हूँ, राउंड नंबर नहीं बोल रहा, 19678 अगर ये डिसिसिवली ब्रेक होता है देन माय फ्रेंड्स यू कैन अगेन एक्सपेक्ट न्यू ऑल टाइम हाई इन निफ्टी. अभी तक जो ऑल टाइम हाई रहा है निफ्टी का, आई थिंक वो बहुत पास था 20,000 के. दैट वाज समवेयर अराउंड 19992. 8 पॉइंट्स दूर रह गया था, बट कोई बात नहीं. दोबारा से रिपीट करता हूँ, 19500 के ऊपर 180 पॉइंट्स की बुलिशनेस दिख सकती है. 19678 के अगर ब्रेक करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट शायद दोबारा से न्यू ऑल टाइम हाई दिखाए. बात करते हैं नीचे के लेवल्स की. नीचे का जो लेवल है, अगेन प्रिसाइज लेवल देके जाऊंगा, कुछ घुमाऊंगा नहीं बातों को. जो प्रिसाइज लेवल है वो है 19296. आई रिपीट, 19296. अगर ये लेवल डिसिसिवली ब्रेक होता है, और ये मैं आपको ना थोड़ा स्विंग पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, इसमें इंट्राडे का कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है, इंट्राडे के लिए हमने एक सोचा है कि हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम आपको रील के ऊपर और यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर इंट्राडे का व्यू क्या हो सकता है, कि कल मार्केट कहाँ जा सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो सब चीजें हम यूट्यूब शॉर्ट्स पर, इंस्टाग्राम रील्स पर डाला करेंगे. तो उसके लिए आप वहां पे देख लेना. मैं अभी आपको एक मेजर व्यू देके जा रहा हूँ, स्विंग व्यू. अगर 19296 डिसिसिवली ब्रेक होता है स्विंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो देखिए एक तो सीधा सीधा ना आपको दिखेगा 19200 तक का फॉल. मतलब आप मोटा मोटा मान के चलो 100 पॉइंट का फॉल आपको वहां पे दिखेगा. अगर 19200 ने संभाला मार्केट को, वैसे मुझे लगता नहीं कि संभाल पाएगा, कोई खास यहाँ पे सपोर्ट नहीं है. अगर 19200 ने संभाल दिया मार्केट को तो शायद हो सकता है थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़े, मे भी हो सकता है उस टाइम पे मैं एक नई वीडियो बनाऊं. बाकी नहीं संभाल पाता, मेरे व्यू के हिसाब से चलता है तो सीधा आपको दिखेगा मार्केट 19,000 तक आता हुआ, एक अच्छा खासा समवेयर अराउंड 300 पॉइंट का फॉल. 19296 से लेके डायरेक्टली 19,000 एक ये फॉल अच्छा खासा दिख सकता है. ठीक है, सो ये थे टेक्निकल लेवल्स चार्ट्स के ऊपर जिनको आपने ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड्स प्लेस कर देने हैं. ऑलराइट, आगे बात करते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की. जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है वो है अगस्त 16. मैं 15 अगस्त को वीडियो बना रहा हूँ. ठीक है, आई बिलीव ये शायद लेट नाइट तक अपलोड हो जाएगा या फिर 16 अगस्त को सुबह सुबह अपलोड होगा, वो आपको दिख जाएगा कब अपलोड हो रहा है. मैं 15 अगस्त को वीडियो बना रहा हूँ. 16 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड पर्सनली आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद कुछ बुलिशनेस दिखे मार्केट के अंदर शायद. दूसरी जो इंपॉर्टेंट डेट आएगी हमारे मार्केट के लिए वो भी अब ज्यादा दूर नहीं है. जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेट है वो है 22 अगस्त. ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स है, 16 अगस्त और 22 अगस्त. इन दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक हफ्ते का डिफरेंस है.
देखिएगा ध्यान से, जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि 16 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक मार्केट आपको साइडवेज टू बुलिश मूव दिखाए और 22 अगस्त के बाद से मार्केट अपना प्रॉपर बियर टेरिटरी के अंदर एंटर कर सकता है। चीजें दिमाग में रखना ये, ठीक है। आई होल्ड ऑल द राइट्स टू बी रॉन्ग, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल सही हूँ। मेरी अपनी खुद की ऑब्जर्वेशंस है, मेरा अपना खुद का एनालिसिस है, जिसके बिहाफ पर मुझे लगता है कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। अगर इसके अगेंस्ट जाती हैं चीजें या मेरे को प्लान के अंदर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, या अगर कोई मेजर ही मुझे मॉडिफिकेशन करना हुआ तो वो मैं आपको आके बताऊंगा वीडियो के थ्रू यूट्यूब के ऊपर। माइनर मॉडिफिकेशंस जो भी होती है, माइनर मॉडिफिकेशंस के लिए रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। उसके ऊपर मैं ट्रेड आइडियाज भी दे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेरा पेड लेने की ही जरूरत है तो ही आपका बेनिफिट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बिकॉज ये वीडियो तो मैंने यहाँ पे बना दिया, अब लाइव मार्केट अगर कुछ इसके अगेंस्ट जाता है या मुझे कुछ मॉडिफाई करना है तो वो मैं वहीं अपडेट करता हूँ। तो वो आप प्लीज ज्वाइन करके रखना, क्योंकि क्या होता है देखो, आधा अधूरा ज्ञान अगर आपके पास हुआ कि चलो ठीक है सर ने ये चीज बताई थी अब ऐसा तो हुआ नहीं, सर गलत प्रूव हो गए, क्या पता मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया और टेलीग्राम के ऊपर कि शायद अब थोड़ा सा चेंज करना है या कुछ भी करना है। सो इसलिए ये आपने वीडियो देख ली, ये एक व्यू बन गया। अब इस व्यू के अंदर अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो उसके लिए यू नीड टू ज्वाइन टेलीग्राम फ्री वाला, कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज, कुछ अपडेट वहां पे हो रहा है। बाकी ये लेवल्स दिमाग में रखना, एक आपको टेक्निकल व्यू बता दिया, एक आपको एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स इंपॉर्टेंट बता दी कि क्या किस हिसाब से चल सकता है, ये पीरियड बुलिश हो सकता है, वो पीरियड बेरिश हो सकता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। कल हमारा इन्फ्लेशन डेटा आया इंडिया का फॉर द मंथ ऑफ जुलाई और वो बहुत पुअर आया, ठीक है। मतलब जो हमारा बैंड होता है ना, आरबीआई ने जो बैंड डिसाइड कर रखा है वो है 2 से 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन है तो वो नॉर्मल माना जाता है, बट वो बैंड एक्सीड कर दिया। आई थिंक समवेयर अराउंड 7.8% आया। लेट मी चेक एग्जैक्टली क्या डेटा आया है इन्फ्लेशन का। Here it is 7.44%, ठीक है। मतलब जो हमारा प्रीवियस था वो था 4.8%। एस्टिमेट हमने किया था कि शायद 6.5 आ सकता है, बट बहुत ही पुअर डेटा आया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, 7.44% आ गया इन्फ्लेशन का डेटा, ठीक है। अब देखो कुछ लोग, डेटा पुअर है नो डाउट, कुछ लोग ये डेटा को देख के ना शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को, बट अब शॉर्ट करने का टाइम नहीं है, मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है इस चीज को। अगर आप देखोगे ना, प्रीवियस में आप लोगों से ज्यादा बात नहीं करता, जस्ट सिंपल आप एक काम करो, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करो, ठीक है, और निफ्टी को ना चेक करो कि 1 अगस्त से निफ्टी ने क्या किया है, या ज्यादा और भी दूर मत जाओ, 9 अगस्त से निफ्टी ने क्या करा। यू विल कम टू नो कि निफ्टी ने ना अच्छा खासा डिस्काउंट कर दिया इस चीज को। नो डाउट हो सकता है कल मार्केट निफ्टी हमारा गैप डाउन खुले 16 अगस्त को, बट इस चीज को डिस्काउंट कर चुका है ऑलरेडी, ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आई डोंट थिंक कि इस न्यूज के बिहाफ पे फर्दर फॉल आएगा, आ सकता है फर्दर फॉल, बट इस न्यूज के बिहाफ पे नहीं आएगा। ये चीज हो सकती है कि गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करने के बाद बाइंग आए मार्केट के अंदर, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, तो उस चीज के लिए प्लीज प्रिपेयर्ड रहना। बिल्कुल एकदम रिटेलर्स की तरह मत सोचना कि बहुत पुअर डेटा आया तो लेट्स शॉर्ट, ये चीज शायद ना हो। हाँ, अगर मार्केट हमारा साइडवेज होता, कुछ कर नहीं रहा होता, तो मैं आपको बोल देता कि हाँ यार अपना मार्केट कहीं फंसा हुआ है, अब शायद किसी डायरेक्शन में जा सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक डेटा की वजह से। मार्केट साइडवेज नहीं है, हर कोई जानता है कि पिछला 1 हफ्ता अगर मैं बात करूं, पिछले 1 से 2 हफ्ता अगर आप बैंक निफ्टी को भी उठा के देख लोगे ना, सिर्फ डेली चार्ट अगर आप उठा के देख लोगे, सो विल कम टू नो कि अच्छा खासा फॉल आया है, लाइक ऑल द वे फ्रॉम 45,000 टू 44,000, 1000 पॉइंट का फॉल अच्छा खासा आया है, ठीक है। सो ये चीज दिमाग में डाल लो कि फॉल अगर आता है तो इसकी वजह से नहीं आएगा, ठीक है। अपना माइंड मेकअप पहले से ही मत करना कि इन्फ्लेशन डेटा बहुत गंदा है, लेट्स शॉर्ट। डाउ थ्योरी का प्रिंसिपल नंबर 1 हर किसी ने आई बिलीव पढ़ा होगा कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरी इन्फॉर्मेशन, पूरा मार्केट, पूरा टेक्निकल एनालिसिस डाउ थ्योरी के उन 6 प्रिंसिपल्स के ऊपर ही बेस्ड है। सो उसका जो पहला प्रिंसिपल है उसको हम भूल नहीं सकते, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। बाकी टेक्निकल लेवल्स आपके पास है, एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स एंड व्यू आपके पास है, मैक्रो इकोनॉमिक का जो मुझे अपडेट देना था आपको वो भी मैंने दे दिया, तीनों चीज़ें आपके पास है। कुछ अगर मॉडिफिकेशन रही तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, बाकी अगर मेजर मॉडिफिकेशन रहा देन श्योरली आई विल मेक अ वीडियो। सो मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और अपने माता पिता का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बाय बाय गाइस।